हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की एक और नई क्लास में। देखिए, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी मतलब पहचान जो होती है वो क्या होती है। देखो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, तब वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की मतलब एक पहचान होती है। इसके बाद देखो, इसके दो रूप होते हैं। इसके दो रूप होते हैं। सबसे पहला वाला रूप होता है जब केवल एक वाक्य हो, उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। इसके बाद सेकंड पोर्शन है जब दो उपवाक्य जुड़े हों, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित, दो वाक्य एक साथ मिले हुए हों। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वह पहले ही अपना कार्य कर चुकी थी। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इनके दो रूप होते हैं। इनके क्या होते हैं? दो रूप। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, पहले वाले की। देखो, इसको क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ होती है। सबसे पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज ही करना है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। उसमें क्या नाम है, कोई भी कार्य हमने किया तो उसको ज़्यादा देर का मतलब समय नहीं हुआ। इस वाले में क्या है, इसमें एक निर्दिष्ट समय होता है। इसमें निर्दिष्ट समय होता है। निर्दिष्ट समय का मतलब होता है समय आने से पहले ही कार्य समाप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी मेन पहचान होती है ये वाली जो मैंने आपको अभी लास्ट स्पीच में दी थी। देखिए, सबसे पहले हम इस सेंटेंस को देखेंगे, वह पहले ही अपना कार्य कर चुकी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले सी, इसके बाद लगा देंगे हैड, फिर यहाँ पे लगा देंगे ऑलरेडी। इसमें भी क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। सी हैड ऑलरेडी, यहाँ पे लगा देंगे डन। सी के साथ अपनी केंद्रीय हो जाएगी हर, फिर यहाँ पर लगा देंगे वर। देखिए, इसके बाद दूसरे वाले स्टेप को देखेंगे। देखो, दूसरे वाले में क्या है, जब दो उपवाक्य जुड़े हों, जब दो उपवाक्य जुड़े हों तब उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, मतलब मिश्रित। यहाँ पर कैसे, इसकी एक मेन पहचान मैंने आपको ऊपर दे रखी है। देखो, जब कोई कार्य पास्ट टेंस में किसी निर्दिष्ट समय से पहले ही समाप्त हो जाए। निर्दिष्ट समय का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, समय हो नहीं फिर भी समाप्त हो जाए कार्य। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ, रोगी मर चुका था, जो मर गया, जिसका काम पहले हो गया, ठीक है, वो एक में क्या नाम है, निर्दिष्ट समय होता है, जिसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम इतने वाले पोर्शन को पहले ले आएंगे। देखो, रोगी मर चुका था तो सबसे पहले लगा देंगे द पेशेंट हैड डाइड। इसके बाद देखो, रोगी मर चुका था, कब मरा था, डॉक्टर के आने से पहले। तो इसके पहले वाले स्टेप के और दूसरे वाले स्टेप के बीच में क्या है, पहले। ये वाक्य को ऐड करने का वर्क कर रहा है। तो द पेशेंट हैड डाइड, इसके बाद लगा देंगे बी4। बी4 के बाद ये जो आया है डॉक्टर के आने से पहले। इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इस हिंदी वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा और साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड बी4। इसके बाद लगा देंगे द डॉक्टर केम। इसके बाद हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पे आते हैं जिसमें केवल एक वाक्य हो। जिसमें केवल एक वाक्य हो उसमें किस तरीके की मतलब जो रूल्स हैं उनको हम यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा ये क्रम होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेड आएगी, फिर इसके बाद ऑलरेडी, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से देखना है, जैसे कि यदि वाक्य में या वाक्य के बीच में ये पहले ही शब्द आ जाए तो इनको हम इंग्लिश में तीन तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला रूल्स देखिए, तुम पहले ही चले गए थे, तो सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे सब्जेक्ट यू के बाद लगा देंगे हैड। अब यहाँ पर हम पहले वाले रूल्स को देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेड के बाद क्या आ रहा है, ऑलरेडी। इस ऑलरेडी को लगा देंगे यहाँ पर ऑलरेडी, इसके बाद लगा देंगे गॉन। सिंपल। अब हम इसके क्रम 2 पे आएंगे, जो हमारा दूसरा स्टेप है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा बी4 आता है और अर्लियर आता है। इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे, इनका यूज जब हम करेंगे तो यहाँ पर जो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और लास्ट में बी4 या अर्लियर को ऐड कर देंगे। यहाँ पर बी4 भी लगा सकते हैं। अगर हम बी4 नहीं लगाएं तो हम यहाँ पर अर्लियर का यूज भी कर सकते हैं। ऑलरेडी का मैंने अभी आपको अपने लास्ट स्पीच में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद ऑलरेडी का यूज करेंगे। इसके बाद हमारे कुछ सेंटेंसेज हैं जिनका यूज हम क्या नाम है कई तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ मतलब मेन वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम क्या नाम है मतलब इस ये जो सेंटेंसेज हैं इनके लिए करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये कुछ सेंटेंस मतलब कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि 7 बजे तक, तो इसके लिए क्या होता है, लंच के समय तक, 20 वर्ष की उम्र में, सूर्यास्त तक। तो इनके लिए देखो, यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिख रखी है। देखो, 7 बजे तक, तो यहाँ पर बजे तक के लिए वाई लगा देंगे, लंच के समय तक वाई लंच टाइम लगा देंगे, 20 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 20, सूर्यास्त तक, बाई द सनसेट। इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे, मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फिर उसके बाद इन कुछ मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका यूज यहाँ पर किस तरीके से करते हैं, फॉलो मी।
लंच के समय तक मैं घर वापस आ चुका था, तो सबसे पहले हमें ये सेंटेंस लेना। देखो मैं घर वापस आ चुका था, तो सबसे पहले मैं क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट, इसके बाद लगा देंगे आई हैड, इसके बाद देखो घर वापस आ चुका था, यहाँ पर वापस आने के लिए हम कम बैक भी लगा सकते हैं और रिटर्न भी लगा सकते हैं, तो आई हैड रिटर्न्ड होम। देखो मैं घर वापस आ चुका था, कब, लंच के समय तक। लंच के समय तक क्या अर्थ होता है, बाई लंच टाइम, मतलब इंग्लिश में जब इसको देखेंगे तो आई हैड रिटर्न्ड होम, इसके बाद लगा देंगे बाई लंच टाइम, वाई लंच टाइम। अब है 20 वर्ष की उम्र में उसने बीए पास कर लिया था, तो सबसे पहले हमें, मतलब सॉरी 22 वर्ष की उम्र में उसने बीए पास कर लिया था, तो सबसे पहले हम ये जो हमारा शुरू में लिख रखा है 22 वर्ष की उम्र में, इसकी इंग्लिश देखो क्या है, 22 वर्ष की उम्र में, ये चीज़ हम क्या नाम है, सब्जेक्ट से पहले ऐड करेंगे। क्या लिख रहा है, एट द एज ऑफ 20, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एट, देखिए 22 वर्ष की उम्र में, यहाँ पे लगा देंगे एट द एज ऑफ 22। देखो 20 वर्ष की उम्र में सबसे पहले उसने क्या करा, उसने मतलब ही हैड पास्ड बीए। बीए का मतलब होता है ये एक डिग्री होती है, ये एक डिग्री होती है। सूर्यास्त तक वह घर वापस आ गया था, तो इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। वह घर वापस आ गया था, तो सबसे पहले ही के बाद हैड रिटर्न्ड होम। देखो सूर्यास्त तक के लिए क्या है, बाई द सनसेट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई द सनसेट। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। अब हम बी पोर्शन है, जब दो उपवाक्य जुड़े हों उनको हम क्या नाम है, यूज किस तरीके से करते हैं, उनका यूज किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। तो आइए अब हम बी स्टेप में क्या नाम है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते हैं इनको क्या नाम है, जो दो उपवाक्य होते हैं उनको किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं पहले समाप्त होने वाला कार्य। यदि हमारे वाक्य में दो क्या नाम है वो आ जाए उपवाक्य, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे पहले समाप्त होने वाला जो कार्य होता है और बाद में समाप्त होने वाला कार्य, दो कार्य होते हैं यहाँ पे, उनको बोलते हैं क्या नाम है, वो कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखो ये क्रम होता है, पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस B4। यहाँ पर B4 आया है पहले वाले वाक्य को और दूसरे वाले वाक्य को ऐड करने के लिए। बाकी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए तुम्हारे आने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैंने नाश्ता कर लिया था, ठीक है, तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर चुका था, तो इसको बना देंगे स्टार्टिंग में। सबसे पहले ये किराना सब्जेक्ट आई हैड, इसके बाद टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। देखो मैं नाश्ता कर चुका था, कब, पहले दो क्लासों को, मतलब दो उपवाक्य जो होते हैं उनको बोलते हैं क्लास, उनको जोड़ने के लिए क्या लगा देंगे B4 के बाद मैं नाश्ता कर चुका था तुम्हारे आने से पहले। तुम्हारे आने से पहले मतलब तुम आए थे, तो यहाँ पर तुम्हारे के लिए योर नहीं, तुम्हारे के लिए यहाँ पर निकलेगा सब्जेक्ट तुम, उसके लिए लगाएंगे यहाँ पर B4 यू के बाद देखो क्या लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स ये रहा, इसको हमने तोड़कर लिख लिया, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड हो जाएगी, आने की कम की हो जाएगी केम। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो देखो मेरे स्टेशन पहुंचने से गाड़ी छूट चुकी थी, तो ये क्या आ गया, पहले इन दोनों को जो दोनों उपवाक्य को जोड़ने का मतलब वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, B4 लगा देंगे यहाँ पर, आई रीच्ड वर्ब की सेकंड हो जाएगी, रीच की सेकंड हो जाएगी रीच्ड, आई रीच्ड द स्टेशन। देखिए ये सेंटेंस है जिस वाक्य में मतलब बाद आ जाए, ठीक है, ये हमारा दूसरा उपवाक्य है। दूसरा उपवाक्य देखो, तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी थी, तुम्हारे आने के और क्या नाम है मैंने चाय पी थी, इसके बीच में क्या आ रहा है, बाद आ रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है जो सबसे बाद में जो सब कार्य है, बाद के बाद जो वाला है वो क्या नाम है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो सबसे पहले आई का मतलब मैंने, टेक का मतलब होता है लेना, तो सेकंड लग जाएगी, तो आई टुक टी। इसके बाद लगा देंगे आफ्टर देखो तुम्हारे आने के बाद, आफ्टर यू हैड कम। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, वर्ब की सेकंड आ गई मतलब पीना, इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा टी आफ्टर आ गया, फिर इसके बाद हमारा पास्ट परफेक्ट तुम्हारे आने के बाद मतलब तुम आ चुके थे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। अगला सेंटेंस, मेरे जाने के बाद संध्या ने कमरे को ताला लगा दिया था, तो सबसे पहले क्या कर दिया था, संध्या
संध्या, इसके बाद लॉक्ड, ताला लगाने के लिए लॉक्ड, ठीक है, संध्या ने ताला लगा दिया था, लॉक द रूम, संध्या ने ताला लगा दिया था। इसके बाद देखो मेरे जाने के बाद, अब इसमें बाद के लिए क्या लगा देंगे, आफ्टर लगा देंगे। देखो मेरे जाने के बाद, तो आफ्टर आई, इसके बाद पास्ट परफेक्ट में बना देंगे, आफ्टर आई हैड गॉन। आई होप आपको ये 2 स्टेप समझ में आए होंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करते हैं देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या नाम है, वाक्य के बीच में नहीं आ जाता है। देखो जैसे नहीं आ गया, सेंटेंस देखेंगे, सूर्य निकलने से पहले भेड़िया गांव में नहीं आया था, तो देखो पहले यहाँ आ गया, एक सेंटेंस हमने बाद वाला लिख दिया। घंटा लगने के बाद हम स्कूल नहीं गए थे, तो सबसे पहले हम पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। देखो क्या लिख रहा है, यदि वाक्य में नहीं आ जाए, यदि वाक्य में नहीं आ जाए, चाहे वाक्य में बाद या पहले हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वाक्य में नहीं आना जरूरी है। तब हम क्या करेंगे, देखिए सूर्य निकलने से पहले भेड़िया गाँव में नहीं आया था, तो सबसे पहले था कॉल, इसके बाद लगा देंगे हैड। अब देखो यहाँ पे ये जो क्रम है, इसके तुरंत बाद यहाँ हम नॉट का यूज कर देंगे, द वॉल्फ हैड नॉट कम इन विलेज। देखो भेड़िया गांव में नहीं आया था, बिफोर पहले, सूर्य निकलने से, तो बिफोर द सन, निकलने की होती है राइज और सेकंड हो जाएगी रोज। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, घंटा लगने के बाद हम स्कूल नहीं गए थे, तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को स्टार्टिंग में लेंगे, हम स्कूल नहीं गए थे, जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम की लगा देंगे दी। अब यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ पर क्रम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगा और साथ में नॉट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट में चेंज हो जाएगी, तो वी डिड नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद के लिए लगा देंगे आफ्टर। घंटा लगने के मतलब कहने का यह है कि घंटा लग चुका था, तो आफ्टर द वैन हैड, रिंग होती है फर्स्ट, रंग हो जाएगी थर्ड। आई होप आपको ये सेंटेंस भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरीके से करते हैं, आइए देखिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो क्या चीज़ होती है, देखो सबसे पहले यदि क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए, तब हम उसकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती है सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसमें तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड का यूज होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना हमारी हेड, उसका यूज होगा, जिसमें बाद वगैरह आ जाए उसके लिए टिक लगाते हैं, तो इसमें सिमिलर सब्जेक्ट की इतनी टेंशन नहीं रहती। तो देखिए क्या सूरज निकलने से पहले तुम वहाँ पहुँच गए थे, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इससे मतलब है, ये दोनों हमारा वाक्य को ऐड करने का काम कर रहा है। तो देखो फर्स्ट टाइप के लिए मतलब वाक्य में पहले आ जाए तब ये क्रम होता है, और बाद में आ जाए तो ये होता है। तो सबसे पहले हम पहले वाले के लिए बात करेंगे, तो हेड आ रहा है, तो सबसे पहले क्या, तुम वहाँ पहुँच गए थे, मतलब क्या तुम वहाँ पहुँच चुके थे, तो सबसे पहले लगाएंगे हेड, इसके बाद लगाएंगे न्यू, फिर इसके बाद लगा देंगे रीच्ड, फिर लगा देंगे देयर। यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दो वाक्य को जोड़ने के लिए इस वाले वाक्य को बाद में लिखेंगे, पहले जोड़ने वाला कार्य करेंगे बिफोर। इसके बाद देखो सूरज निकलने से पहले, बिफोर द सन, निकलना मतलब रोज, ये सेकंड आ गई। इसके बाद क्या, खाना खाने के बाद वे सोए नहीं थे। अब यहाँ पर क्या शब्द स्टार्टिंग में आ गया, लेकिन वाक्य के बीच में क्या आ रहा, बात, वाक्य के बीच में बात आ रहा है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या नाम है, हेड जो थी वो डिड में चेंज हो जाएगी सिर्फ बात आने पर। तो देखो सबसे पहले डिड है, तो देखो क्या, वे सोए नहीं थे, तो सबसे पहले क्या करेंगे डिड, इसके बाद लगा देंगे दे, फिर लगा देंगे नॉट। इसके बाद हम क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, फर्स्ट, डिड दे नॉट स्लीप लगा देंगे। इसके बाद दोनों वाक्य को ऐड करने के लिए क्या शब्द है, आफ्टर, उसको यहाँ पर लगा देंगे आफ्टर। देखो क्या, खाना खाने के बाद वे सोए नहीं थे, हमने सेंटेंस जो बनाया फिलहाल इस टाइम, तो क्या वे सोए नहीं थे, तो डिड दे नॉट स्लीप आफ्टर। इसके बाद खाना खाने के बाद कौन, वे, तो आफ्टर दे हैड टेकन फूड। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसमें देखो क्या, इसमें ये वाला जो क्रम है ऐसे रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका क्रम यहाँ से कॉपी कर लेंगे,
जब हम इसका क्रम लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्रम जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पर आगे का नहीं लिखा। अब देखो सेकंड टाइप में क्या होता है। सेकंड टाइप में ये होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आ जाएं, तब हम उनकी अंग्रेजी क्या नाम है स्टार्टिंग में लगा देते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद जो क्रम हमारा फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग होता है उसी के अनुसार वाक्य को हम बनाते हुए चले जाते हैं। देखिए स्कूल जाने से पहले तुमने क्या किया था, तो पहले आ गया। जब पहले आ गया तो ये वाला लगेगा हमारा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? क्वेश्चन वर्ड ऐड। और यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन वर्ड ऐड होगा। बाकी चीज हमारी वही रहेगी क्योंकि इसमें बिफोर आफ्टर ये चीज तो वैसे भी सेम है। बाकी सिर्फ क्या नाम है मतलब यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप में क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे बाकी के मतलब बीच में आ रहे हैं। तो स्कूल जाने से पहले तुमने क्या किया था, तो सबसे पहले क्या किया अंग्रेजी लगाते हैं हार्ट। इसके बाद लगा देंगे हेड। देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेड आ गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम की लगा देंगे यहाँ पर यू। नॉट नहीं है, छोड़ दो, आगे चलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म करना मतलब डन। तुमने क्या किया था स्कूल जाने से पहले, तो बिफोर। स्कूल जाने से पहले किसने? तुमने। यहाँ का जो सब्जेक्ट है ये वाला बिफोर के बाद आ जाएगा, तो बिफोर यू वेंट टू स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, स्नान करने के बाद, ठीक है, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया, तो बाद आ गया। तो सबसे पहले इस क्यों की अंग्रेजी स्टार्टिंग में लगा देंगे भाई। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में आ जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड आ गया। डिड यहाँ पर इस वजह से आएगा क्योंकि मैंने आपको अभी लास्ट स्टेप में बताया था, क्योंकि अगर क्या नाम है बात बीच में आ जाए वाक्य के दोनों कार्यों को जोड़ने के लिए जो उपवाक्य होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स मिश्रित वाक्य जो होते हैं उनमें अगर ये आ जाए ये वाला, तो यहाँ पर डिड आ जाएगा भाई, डिड। इसके बाद लगा देंगे यू, फिर नॉट, फिर लगा देंगे टेक, फर्स्ट आएगी। इसके बाद टेक के बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। इसके बाद क्या है? स्नान करने के बाद। स्नान करने के बाद कौन? तुम। तो सबसे पहले लगा देंगे आफ्टर, आफ्टर। इसके बाद ये जो यू है यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर यू हैड बाथ। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ जल्दी आएंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। जय हिंद।